हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, रीट भर्ती 2022 के लिए हिंदी व्याकरण के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो एसआई एग्जाम 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, बीच में से कहीं से भी मिस मत करना। क्या पता आगामी एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों में से दोबारा यही प्रश्न रिपीट हो जाए एग्जाम में, तो आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको एजुकेशन से संबंधित हर न्यूज समय पर मिलती रहे। व एजुकेशन से संबंधित वीडियो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर आदि से संबंधित भी महत्वपूर्ण वीडियोज हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं। और ये एसआई एग्जाम 2018 का हिंदी का पेपर है। तो अपन एक ही क्वेश्चन को आराम से देखेंगे, और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो दोस्तों, आप देख सकते हो एसआई एग्जाम 2016, जिसका पेपर 2018 में हुआ था। तो ये एसआई एग्जाम का पेपर है, आया हुआ पेपर है, आप देख सकते हो एसआई का पेपर है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं आते हर बार। इन्हीं क्वेश्चनों में से हर एग्जाम में दे दिए जाते हैं, यही क्वेश्चन इधर उधर रिपीट होते रहते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या शुश्रूषा। तो आप ध्यान से देखो कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। जो शुश्रूषा शब्द है ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? तो बेचारा, बेचान, बेईमान, बेवकूफ। तो इसमें कौन सा शब्द है जो बे उपसर्ग की दृष्टि से शुद्ध नहीं है? तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन शुद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डिस्चार्ज पिटिशन के लिए सही परिभाषिक शब्द है? उन्मोचन याचिका, कार्य मुक्ति आवेदन, सेवा मुक्ति आवेदन, निरस्त याचिका। तो कौन सा शब्द सही है? तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट है, उन्मोचन याचिका। ये डिस्चार्ज पिटिशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। तो जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पंखा, सर्पिणी, सवेतांगी, चतुरिणी। तो इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है? जो शब्द अशुद्ध है वो बताना है। तो इसमें 4 का जो ऑप्शन है वो अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में इच्छावर्ती का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में क्रिया की इच्छावर्ती का प्रयोग हुआ है? संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ईश्वर सबका कल्याण करे, श्याम विद्यालय चला गया होगा। तो किस वाक्य में क्रिया की इच्छावर्ती का प्रयोग हुआ है? तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही है, ईश्वर सबका कल्याण करे। इसमें इच्छावर्ती क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? कुंतल, कच्ची, सिरो रूह है, सरो रूह है। तो कौन सा शब्द है जो केस का पर्यायवाची नहीं है? अब आगे से अंडरलाइन कर लिया करो, अगला पूछ क्या रहे। कई बार अपन क्वेश्चन को पूरा न पढ़कर भी गलत कर देते हैं, इसलिए अंडरलाइन कर लेना जरूरी है। तो ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। सरो रूह है, ये केस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 7 नंबर का प्रश्न है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का भावार्थ है। तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, कभी उंगली से घी नहीं निकलना चाहिए,
बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, घी हमेशा चम्मच से ही निकालना चाहिए। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता। इस लोकोक्ति का भावार्थ है बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन, चतुर्युग। तो इसमें किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? तो 8 के में 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा, चतुरानन। इसमें बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? तो ये 4 वाक्य हैं, चारों में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। छात्रा ने बहुत ओजस्वपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। श्याम आया और मोहन चला गया। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। 10 नंबर का क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। वह पांव से जूता उतार रहा है। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है। वह विदुषी महिला है। तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इस वाक्य को डिलीट किया गया है। जो 10 नंबर का जो वाक्य है इसको डिलीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग्म गलत है? मूक, वाचाल, संपन्न, विपन्न, मितव्ययी, अल्पव्ययी, सम्मुख, विमुख। तो विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। जो 11 नंबर का क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही है, मितव्ययी का अल्पव्ययी। ये विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध है। मितव्ययी का अल्पव्ययी पर्यायवाची है, नहीं कि विलोम। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वाक्य की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने गए हैं। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। तो वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो 12 नंबर का जो प्रश्न है उसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये गलत है। 13 नंबर का प्रश्न है, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। बहुत से छात्र विद्यालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा। तो इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही है। इसमें मिश्र वाक्य जिसमें किस शब्द का प्रयोग हो रहा है, कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अगला प्रश्न है, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इस वाक्य में जिस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है उसके बारे में बताना है। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो 14 के में 4 नंबर का ऑप्शन सही है, अधिकरण है, ये इसमें कारक नहीं है। 15 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? मन, माना, ईश्वर दत्त,
तुलसी कृत पदच्युत, तो किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? तो 15 के में 4 नंबर का ऑप्शन सही है, इसमें कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। 16 नंबर का प्रश्न है, अर्थ भेद की दृष्टि से संस्कृत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? ग्रह, गृह, ग्रह का अर्थ घर, गृह का अर्थ नक्षत्रादि आकाशीय पिंड, अपत्य यानी संतान, अपथ्य जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो, अवधि एक भाषा, अवधि समय बिता, जलद कमल, जलज यानी बादल। तो संस्कृत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? जो शब्द सही है उसके बारे में बताना है। तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है, इसमें अपत्य यानी संतान, अपथ्य जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो। 17 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो इन शब्दों में से धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? विसिक, कोदंड, चाप, सरासन। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा, धनुष का पर्यायवाची नहीं है विसिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द है? अभिजात्य, आध्यात्मिक, हतनी, पुनरावलोकन। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें हतनी जो शब्द है वो शुद्ध शब्द है। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो व्याकरण की दृष्टि से जो कथन सही नहीं है वो बताना है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, कृतवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। तो इसमें जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से ये सही नहीं है, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? दूर अवस्था, गृहिणी, सरोजनी, रचयित्री। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, सरोजनी। ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा? जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं, अज्ञ कहते हैं, अभिज्ञ कहते हैं या अल्पज्ञ कहते हैं। जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा, जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, वह सदैव ही सत्य। तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, वह सदैव ही सत्य बोलता है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसमें 3 नंबर का है वो सही नहीं, वह सदैव ही सत्य बोलता है, ये व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। किस शब्द की संधि सही है? स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित, नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण, 1 + 1, 1, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही है संधि की दृष्टि से, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। तो किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो गजानन में कर्मधारय समास नहीं है, महात्मा, काला सांप, नीलकमल में कर्मधारय समास है।
किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? अब बरसात रुक गई है। अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं। किसान बहुत परिश्रम करता है। वह राष्ट्रभक्ति पूर्ण गीत लिखता है। तो किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अब बरसात रुक गई है, इसमें पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो इन वाक्यों में से किस वाक्य में कृतवाचक का प्रयोग हुआ है? छात्रों द्वारा सजावट की गई। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया। आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो इनमें से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो इन शब्दों में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? कायल, चाय, तंबाकू, विज्ञापन। तो विज्ञापन जो शब्द है वो विदेशी मूल का नहीं है। कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। कपड़े की सिलाई खुल जाना, बर्तन की कतई उतर जाना, कलई उतर जाना, रहस्य प्रकट हो जाना, कली का खिलकर फूल बन जाना। तो कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ क्या है? तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही है, रहस्य प्रकट हो जाना। कलई खुलना यानी रहस्य प्रकट हो जाना। अगला प्रश्न है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? प्रतीक्षा प्रति प्लस इक्षा, मधुवरी मधु प्लस अरि, यथेष्ट यथा प्लस इष्ट, पावक पौ प्लस अक। तो इसमें जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो गलत है, प्रतीक्षा प्रति प्लस इक्षा। इनमें अर्ध विराम का सूचक चिन्ह है। तो इन चिन्हों में से अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? तो 30 में 2 का ऑप्शन सही है। इनमें देशज शब्द है झोपड़ी, अफीम, पानी, तमाशा। देशी शब्द कौन सा है? तो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो इनमें से कौन से शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? अग्नि, वहनी, अनिल, पाषाण, असम, उत्पल, व्योम, नभ, अंबर, पयोदर, उरोज, सरोज। तो 32 के में 3 नंबर का जो ऑप्शन है उसमें सारे शब्द पर्यायवाची हैं, व्योम, नभ, अंबर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? जटिल, शामिल, स्नेहिल, फेनिल। तो किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? तो शामिल में इल प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परामर्श, पराक्रम, पराभव, परायण। परा उपसर्ग किस में नहीं है? तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है उसमें परा उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। असूया, अमर्ष, अवहिता, अक्षधूर्त। मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? तो अवहिता जो शब्द है उसका भावार्थ है मानसिक भाव छिपाना। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में कर्म कारक है? छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, यह गोपाल की पुस्तक है, मजदूर थककर सो गया। तो किस वाक्य में कर्म कारक है?
तो इसमें जो 2 नंबर का ऑप्शन है, लड़का पत्थर फेंकता है, इसमें कर्म कारक है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? पेट पर लात मारना, बुरी तरह पीटना, पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, बंगले झांकना, इधर उधर देखकर चलना, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। तो किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? तो इसमें जो 4 नंबर का ऑप्शन है, इसका भावार्थ सही है, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आप कानपुर से कब आए? राम, श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। तो विराम चिन्ह संबंधी विसंगति किस वाक्य में है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, इसमें विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है। किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ, वह स्नान करके मंदिर जाता है, विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है। तो किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोध पक्ष का प्रयोग हुआ है? मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, इसमें क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, वसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है, सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं, मैं वहां पहुंचा ही था जबकि आप आ गए। तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य है। अगला प्रश्न है, इनमें सर्व नाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो सर्व नाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? समता, ममता, बड़पन, लड़कपन। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन ममता, ममता में भाववाचक संज्ञा है। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? लिखावट, थकावट, रुकावट, महावट। किस वाक्य में आवट प्रत्यय नहीं है? तो महावट में आवट प्रत्यय नहीं है। वह साहित्य जिसमें गद्य पद्य दोनों मिश्रित हों के लिए सार्थक शब्द है। तो जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों उसके लिए एक सार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? गद्य काव्य, चंपू, गद्य गीत, मिश्रित काव्य। तो उसको चंपू के नाम से बोला जाता है, जिसमें गद्य व पद्य दोनों का रूप मिश्रित हो। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? व्यंजित, व्यथित, सम्मित, ग्रहित। प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग किस वाक्य में है? जो व्यंजित शब्द है, 1 नंबर का जो ऑप्शन है इसमें व्यंजित, व्यंजित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में हेतु हेतु मध्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है? गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, उसने खाना खाया और चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। किस वाक्य में हेतु हेतु मध्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है? सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, इस वाक्य में हेतु हेतु मध्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, किस शब्द की संधि सही नहीं है? सत्य प्लस धर्म, सद धर्म, सत्य प्लस नारी, सद नारी, महा प्लस उदय, महोदय, वर्षा प्लस ऋतु, वसर्तु।
किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो इसमें जो 2 नंबर का है इसकी शब्द की संधि सही नहीं है। सत्य प्लस नारी सद नारी। डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑथोरिटी के लिए सही परिभाषिक शब्द है वितरण अधिकारी, सह वितरण प्राधिकारी, वितरण प्राधिकारी, सह वितरण अधिकारी। तो इसके लिए कौन सा परिभाषिक शब्द है? सह वितरण प्राधिकारी। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ, शुभागमन। तो शुभागमन शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, जबकि दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। ये डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है। तो किस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है? शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? गे है, दे है, धूल, फूल। तो कौन सा वाक्य तद्भव नहीं है? देह शब्द है वो तद्भव नहीं है। कौन सा विलोम युगम सही है? स्मरण, विस्मरण, खंडन, विखंडन, नत, विनत, शिष्ट, विशिष्ट। तो कौन सा विलोम युगम सही है? जो सही है वो बताना है। तो स्मरण का क्या होगा? विस्मरण। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अवश्य, अवचन, अवाप्ति, अवध्य। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अवाप्ति में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं दुर्भि संधि, छद्म संधि, कूट संधि, दुष्ट संधि। जो संधि बुरे भाव से की गई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दुर्भि संधि। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? तो इनमें से कौन से विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? तो इसमें जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? महामात्य, महा प्लस आमात्य, भयाक्रांत, भय प्लस आक्रांत, स्नेहाविष्ट, स्नेह प्लस आविष्ट, कंट का किरण, कंटक प्लस आकिरण। तो कौन सा शब्द संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इसमें जो 1 नंबर का ऑप्शन है महामात्य, महा प्लस आमात्य, ये शब्द संधि की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। तो किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? तो 4 नंबर का जो ऑप्शन है उसमें करण कारक का प्रयोग किया गया है, हम नाक से सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? प्रगट, निष्ठुर, पथिक, प्रीति, गीत, मीत, संकट, सकट, सहज, पुस्तक, मस्तक, लोग। तो किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो इसमें जो 3 नंबर का ऑप्शन है इसमें सारे शब्द हैं वो तत्सम है, संकट, शकट और महज।
किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहाँ बैठिए। वह धीरे धीरे चलता है। मोहन जयपुर से अभी आया है। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? आप यहाँ बैठिए। इस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? अव्यवस्था, निर्नुनासिकता, अपादान, निसंकोच। किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? अव्यवस्था में दो से अधिक उपसर्ग हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, बंडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, आंखें ततेरना, क्रोध से देखना। तो किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, इसका भावार्थ सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? आमरण, यथा साध्य, श्रम साध्य, आज जन्म। तो किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? 3 नंबर का जो ऑप्शन है श्रम साध्य, इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। इसमें सुनने को वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, करण, संप्रदान, कर्म। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, संप्रदान। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? अधि प्लस आदेश, अध्यादेश, अभि प्लस आगत, अभ्यागत, अधि प्लस अधीन, अध्याधीन, अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। इनमें से किस शब्द का संधि सही नहीं है? तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है उसके संधि सही नहीं है, अधि प्लस अधीन, अध्याधीन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल जाता है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़, आंख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टिबाधित का अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए। तो किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो 64 में जो 4 नंबर का ऑप्शन है, आंख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए, इस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। अगला प्रश्न है, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? योगी, तपस्वी, श्रमण, परिव्राजक। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही है, परिव्राजक। ये घूमने फिरने वाले साधु के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला शब्द है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? हरीश छत पर बैठा है, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, आप भी आइएगा, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूं। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो 66 में 3 नंबर का ऑप्शन सही है, आप भी आइएगा। इसमें जो भी है ये निपात है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही,
रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, इसमें कोई विदेशी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही परिभाषित शब्द है नहीं है? तो इनमें से किस में सही परिभाषित शब्द नहीं है? 68 में 4 नंबर का ऑप्शन सही है। इसमें जो परिभाषित शब्द है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सी क्रिया भाववाचक संज्ञा से नहीं बनी है? कमाई, लड़ाई, पढ़ाई, भलाई। तो इनमें क्रिया जो भाववाचक संज्ञा से नहीं बनी है, तो 4 नंबर की जो क्रिया है भलाई, ये भाववाचक संज्ञा से नहीं बनी है। आभरण, आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। आभरण और आमरण शब्द युग्म का सही अर्थभेद कौन सा है? आभूषण, अनशन, भरण पोषण, जीवन पर्यंत, आभूषण, मरण पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, आभूषण। आभरण यानी आभूषण, आमरण का अर्थ है मरण पर्यंत, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना, कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, फट्टे हाल होना, बहुत गरीब होना। तो मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो शब्द सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो 1 नंबर का ऑप्शन है, बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, ये सही नहीं है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक पतंग उड़ा रहा था, 2 छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। तो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? 3 नंबर का जो ऑप्शन है, बालक पतंग उड़ा रहा था, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? बालक रोते रोते सो गया, गवाला गाय दूहता है, माँ बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है। दाल जल जाना, दाल में कुछ गिर जाना, दाल का छोंक जल जाना, आशंका या संदेह होना। तो दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ क्या है? दाल जल जाना। किस विकल्प के सही शब्द विशेषण से बनी भावार्थक संज्ञा है? महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पशुता। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? फिर जो चौतरका है उसमें आशंका या संदेह होना, दाल में कुछ काला होना, आशंका या संदेह होना। पिछोतरके में महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। अगला प्रश्न है, इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जा सकता, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, लोग खुलकर हंस रहे थे, रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया। तो भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। अगला प्रश्न है,
हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। छिंद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट, आलोचक। हर समय दूसरे की कमियां ढूंढने वाला के लिए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? तो छिंद्रान्वेषी। डेपुटेशन के लिए सही परिभाषित शब्द नहीं है। प्रतिनियुक्ति, अस्थायी नियुक्ति, प्रतिनिधिमंडल, शिष्टमंडल। तो डेपुटेशन के लिए सही परिभाषित शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा, अस्थायी नियुक्ति। अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? साक्ष्य, निरपेक्ष, आपत्ति, विपत्ति, स्वकीय, परकीय, व्यष्टि, समष्टि। तो विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो 2 नंबर का ऑप्शन है आपत्ति, विपत्ति, ये विलोम युग्म सही नहीं है। इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? आकर्षण, विकर्षण, अमल, विमल, ईमानदार, बेईमान, कृतज्ञ, कृतिघ्न। इनमें कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? तो इसमें जो 2 नंबर का ऑप्शन है अमल का विमल, ये विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भीतर, गुरुतर, विश्वस्त, विगत। इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 1 नंबर का जो ऑप्शन है भीतर, इसमें विशेषण नहीं है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। किसान हल से खेत जोत रहा है। मोहन बाजार में फल खरीद रहा है। 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। तो किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? 1 नंबर का जो ऑप्शन है मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है। काम करने की बहुत धीमी गति। पैदल चलने की आदत होनी चाहिए, चाहे बहुत धीरे धीरे ही चले। व्यक्ति को 9 दिन तक प्रतिदिन 2.5 कोस पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने में बहुत समय लगता है, इसलिए पैदल न चले, समय की बचत करें। तो 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? तो काम करने की बहुत धीमी गति। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सुक्ति, पंक्ति, शीत, रेत। तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है ये तत्सम नहीं है। रीत जो शब्द है वो तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, संज्ञा शब्द। तो किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही हुआ। क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं उनकी गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा ईशान, आग्नेय, नेतृत्व, वायव्य। दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उसके लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है नैऋत्य, ये दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए काम में लिया जाने वाला सार्थक शब्द है। अगला प्रश्न है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो। दरवाजा खुला रह गया, अतः चोर घर में घुस आए। छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। यह वही स्थल है जहाँ कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। तो संयुक्त वाक्य कौन सा है? 2 नंबर का जो ऑप्शन है दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए, ये संयुक्त वाक्य है। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो इसमें किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है इसमें पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? तो इसमें आपको वो शब्द चुनना है जिसमें सही पारिभाषिक शब्द है। तो इसमें जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही पारिभाषिक शब्द है।
किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? कन्नी काटना, पेच लड़ाकर पतंग काटना, कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर, अहमियत या पक्की बात, धीरे सिर धुनना, पश्चाताप करना। तो किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? जिसमें मुहावरे का भावार्थ गलत है वो बताना है। तो इसमें जो एक नंबर का ऑप्शन है कन्नी काटना, पेंच लड़ाकर पतंग काटना, ये मुहावरे का भावार्थ गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है पड़ोसी, दंपति, नुपुर, शताब्दी। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है तो कौन सा शब्द सही है वर्तनी की दृष्टि से? दंपति। इनमें तद्भव शब्द है बजरंग, सुरंग, पकवानन, मिष्टान। तद्भव शब्द है तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? बजरंग है, सुरंग है, पकवान है या फिर मिष्टान है? तो इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है बजरंग, ये तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा खाना बना रही है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। तो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो इसमें दो नंबर का ऑप्शन सही होगा, बालक बहुत देर से रो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? जिनमें पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। गलत, असूचि, लुप्त, व्याल, उरग, पनंग, रजनी, यामिनी, निशी, रश्मि, अंशु, मयूख। तो किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो एक नंबर का ऑप्शन है गलत, असूचि और लुप्त, इसमें जो सारे शब्द हैं वो परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें भाववाचक संज्ञा है बालक, सुंदर, बचपन, पचपन। तो इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तीन नंबर का जो ऑप्शन है बचपन, इसमें भाववाचक संज्ञा है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह नहाकर पढ़ेगा, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, घंटा लगते ही वह चल पड़ा। वह नहाकर पढ़ेगा, इसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा शब्द सही नहीं है? तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? घनिष्ठ, परिशिष्ट, अनिष्ट, स्वादिष्ट। जो 97 का प्रश्न है वो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार डिलीट किया गया क्वेश्चन है। किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थवर्ती का प्रयोग हुआ है? लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है, बालक घर जा चुका था, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थवर्ती का प्रयोग हुआ है? लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, इस वाक्य में क्रिया की संभावनावर्ती का प्रयोग हुआ है। किस शब्द की संधि गलत है? अतः प्लस एव, अतएव, मम प्लस इतर, ममेतर, अक्ष प्लस उहिनी, अक्षोहिणी, नव प्लस उढ़ा, नवोढ़ा। तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है ये संधि की दृष्टि से गलत है, नव प्लस उढ़ा, नवोढ़ा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। तो किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है?
तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि इस वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 नंबर का ऑप्शन, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। इस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।